भरी गर्मी में जहां पारा 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, नौतपा चल रहा है, जहां साफ साफ चेतावनी दे दी गई है भाई साहब कि बाहर तभी निकले जब जरूरी काम हो। इन सारी गाइडलाइंस के बीच हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं बहुत बड़ी महापंचायत भैरानाथ धाम में। आखिर क्यों? चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए। तो हनुमान बेनीवाल ने कुछ फोटोज डाले हैं जहां पर इनके प्रभारी भी दिख रहे हैं, भाई साहब भी दिख रहे हैं और महापंचायत के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने का आह्वान भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही है। जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों के पार्टी के अधिकारी जिस तरह से आपको इन फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, उनसे ज्यादा भागीदारी 27 मई को होने वाली महापंचायत में देने की गुहार लगा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। यानी कि ये सारी गाइडलाइंस जो गर्मी के लिए दी गई है, जो नौतपा को ध्यान में रखते हुए बाहर ना निकलने के लिए दी गई है, ये सब हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के आगे टोटली फेल है। क्योंकि जब मुद्दा हो साधु संतों से जुड़ा हुआ, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ, जब मुद्दा हो आम जनता से जुड़ा हुआ, जब मुद्दा हो न्याय दिलाने का, तो सिर्फ आरएलपी ही दिखेगी आपको मैदान में। बाकी सब तो भैया एसी के केबिन में बैठे रहेंगे, इस बात में कोई राय नहीं है। जब पर्यावरण संरक्षण और सत्य न्याय की आवाज और साधु संतों के सम्मान को बुलंद करने वाली महापंचायत आयोजित की जा रही है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये एक कार्यक्रम नहीं होगा, जनशक्ति का महासंगम होगा। भैरानाथ धाम में इतिहास लिखने के लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ही एक ऐसा न्याय योद्धा है जो भैराना में इन पूरे के पूरे मसले का बदला ले सकता है, राय रख सकता है। इस महापंचायत में क्या होने वाला है क्या नहीं, ये अभी तक नहीं बता सकते हम, लेकिन असली विपक्ष पार्टी का काम किस तरह से हनुमान बेनीवाल तेजी से कर रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दों को उठाकर अपने लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए मुद्दों को चुन चुन कर उठा रहे हैं। फिर चाहे से वो एसआई भर्ती का हो, फिर चाहे से वो भैरानाथ धाम का हो, फिर चाहे से वो किसी भी उस व्यक्ति का हो जो उन तक न्याय पहुंचने के लिए, न्याय लेने के लिए पहुंच जाता है। हनुमान बेनीवाल किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं। अब ये मुद्दा वैसे तो विपक्ष से उठाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष अपनी ही धुन में मस्त है, न जाने क्या कर रहा है क्या नहीं। एक दिन की नौटंकी करके पूरे शहर को जाम करने का बस एक दिन का ठेका लेते हैं डोटासरा भाई साहब। बाकी कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठे बैठे ट्वीट करने का उनका फेवरेट काम है। बाकी उसके अलावा अगर जो जमीन पर उतरना चाह रहा है, जो गर्मी में बाहर ना निकलने की गाइडलाइन को साइड में उठाकर महापंचायत आयोजित कर रहा है साधु संतों के सम्मान के लिए, पर्यावरण के लिए, तो फिर उम्मीद तो भाई साहब यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और बेनीवाल के इस महापंचायत को सफल करने में सहयोग दे और सरकार को ये बताए कि अब नहीं चलेगी तुम्हारी तानाशाही। कोई है जो निष्पक्ष होकर हमारी आवाज को सुनता है, उठाता है। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर। क्या आप जा रहे हैं इस महापंचायत में बेनीवाल का साथ देने, या फिर गर्मी के डर से बैठेंगे अपने ही घर में? लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, और अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस न्याय की महापंचायत का हिस्सा बन सके। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर